Hello viewers, myself Dr. Navpreet Kaur and I welcome you all to my YouTube channel Healing Naturally. दोस्तों अब तक के वीडियोस में हमने जाना कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और हमारी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या कारण है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल डाइट, योगा और एक्सरसाइज के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हम अपनी कार्डियक हेल्थ को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। Good cholesterol means having the cholesterol in the right amount in the body, and good cholesterol is important for the building of healthy cells in our body. But if the level of cholesterol is high in our blood, it gives rise to many diseases such as obesity, make us feel tired, and it also makes our heart weak. So it is very important to manage our cholesterol. But don't worry viewers, you can all easily manage your cholesterol with the magical medicines available in your kitchen. तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे कोलेस्ट्रॉल को डाइट के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं दैट फूड इज ओनली द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। वी ईट टू लिव टू सस्टेन आवर सर्वाइवल। बट इन द टुडेज वर्ल्ड ड्यू टू द वेस्टर्न इम्पैक्ट पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग टू ईट to relish all kind of junk, non-veg and impure foods which are full of saturated. So it is high time now that we choose the right kind of food with least amount of residues and impurities and which can easily pass through our system very quickly and which do not block our cardiovascular system, just like junk and all the processed foods too. So we need to put limit on all the junk and processed or the packaged foods, white sugar, sweet beverages in form of canned juices and as well as the cold drinks. वाइट शुगर की जगह आप हनी या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर बहुत ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने के लिए। सो होल पल्सेस, होल ग्रेन्स यानी कि साबुत दालें, साबुत अनाज, ओट्स, नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितने भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं इन सबको आप अपनी डेली की डाइट में इंक्लूड करें। जितना हो सके इनका कंजम्पशन करें क्योंकि साबुत दालें, साबुत अनाज, बीन्स, नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये सारे फूड आइटम्स फाइबर का खजाना है। बिकॉज जो सॉल्युबल फाइबर होता है इट लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इन योर ब्लड स्ट्रीम। अब हम बात करते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ द सॉल्युबल फाइबर इन योर डाइट। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द मेल्स जिनकी एज 50 या 50 से ऊपर है उनको डेली अपनी डाइट में कम से कम 30 ग्राम सॉल्युबल फाइबर लेना चाहिए और जिनकी एज 50 या 50 से कम है उनको 38 ग्राम सॉल्युबल फाइबर अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सो फीमेल्स जिनकी एज 50 या 50 से ऊपर है उनको डेली 21 ग्राम और 50 या 50 से कम वाली फीमेल्स को डेली 25 ग्राम फाइबर अपनी डाइट में लेना चाहिए। द गुड न्यूज इज दैट the soluble fiber which is important to lower your cholesterol levels, it is already present in the foods you already enjoy. जैसे हम बात करें ऑरेंज, पीच, पियर्स, होल व्हीट ब्रेड, ओट मिल्क, किडनी बीन्स, इन सब में ऑन एन एवरेज 1.5 ग्राम से लेकर 3.5 ग्राम तक सॉल्युबल फाइबर हमें मिलता है। नेक्स्ट इज साइलम, जिसको हम ईसबगोल का बुरादा भी बोलते हैं। इट इज अ फाइबर विच इज मेड फ्रॉम द हस्क ऑफ सीड्स ऑफ प्लांटेगो ओवाटा प्लांट। साइलम हस्क को आप पानी में मिक्स करके भी ले सकते हैं और या फिर अपने नॉर्मल खाने में भी मिलाकर ले सकते हैं। डेली कंजम्पशन ऑफ साइलम हस्क कंटिन्यूसली फॉर 21 to 25 डेज हेल्प्स इन लोअरिंग योर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम LDL कहते हैं, जो सबसे बड़ा कारण है हार्ट ब्लॉकेजेस का, उसको कम करने की सबसे ज़्यादा शक्ति मेथी दाना में है यानी कि फेन्यूग्रीक सीड्स। अब इनको लेने का क्या तरीका है, आपको 1 ग्लास पानी में 1 छोटा चम्मच मेथी दानों का डालना है और इसको आप पूरी रात सोख करके रखें। अगली सुबह उठकर आप इस पानी को पी लें और जो फेन्यूग्रीक सीड्स हैं जिनको आपने पूरी रात भिगो के रखा है आप उनको भी चबा लें। 60 डेज़ यानी कि लगातार 2 महीने इस नेचुरल रेमेडी का कंजम्पशन करें। यकीनन आपके हाई LDL कोलेस्ट्रॉल्स नॉर्मल होंगे। Next part is phytosterols. Phytosterols, these are the waxes derived from the plants and they are present in whole grains, nuts, fruits and vegetables. फाइटोस्टेरोल्स आपकी इंटेस्टाइन्स को कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करने से रोकते हैं एंड दस दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग द कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन योर ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट इज सोया प्रोटीन्स। सो जो लोग जिम करते हैं जिनको लगता है कि अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो हमारा डेली का प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होगा, सो दिस इज द आंसर फॉर देम।
Soya beans and the food made with them, they can help lower your high LDL cholesterol levels. Tofu, soya milk and the steamed soya beans, they are high sources of the lean proteins, which means eating them instead of fatty foods like beef can help reduce the overall cholesterol levels in your diet. बात करते हैं आपकी किचन में अवेलेबल नेचुरल हर्ब्स के बारे में। यस, जैसे कि अदरक, लहसुन, दालचीनी और हल्दी। Ginger and garlic, they have beneficial bioactive compounds and the antioxidant properties. Besides that, they both have antithrombotic and cardioprotective effect. They help in regulating the blood flow and keeps your cholesterol and blood pressure in control. जिंजर और गार्लिक को आप रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं, बट कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि वो जब भी लहसुन को या अदरक को रॉ फॉर्म में लेते हैं, दे ऑलवेज हैव द एसिडिटी प्रॉब्लम्स। तो आप अपनी डेली की कुकिंग प्रैक्टिस में जिंजर और गार्लिक को इंक्लूड करें, बट ध्यान ये रहे आपको कभी भी लहसुन या अदरक को फ्राई नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप इनको फ्राई करेंगे तो इनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट वॉलेटाइल ऑयल्स हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे एंड एट द एंड यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ देम। सो जब भी दाल या सब्जी उबलती है तो बॉइलिंग प्रोसेस में ही आप इन दोनों को चॉप करके इंक्लूड करें अपनी डाइट में, दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। जिंजर और गार्लिक के साथ साथ आप दालचीनी और हल्दी को भी अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करें। Curcumin present in the turmeric, it helps in preventing arteries to become hard so that blood can flow properly. Its anti-inflammatory properties helps in lowering the high cholesterol levels. Flaxseed यानी कि अलसी, it is a richest source of omega-3 fatty acids, that is alpha-linolenic acid, which means it increases the amount of good cholesterol in our blood and reduces the bad cholesterol. To get the maximum health boost from the flaxseed, आप अलसी का तेल यूज कर सकते हैं और या आप अलसी के सीड्स को पाउडर फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं। अलसी को आप कभी भी होल फॉर्म में ना लें, क्योंकि जो आउटर शेल होता है फ्लैक्स सीड्स का, उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। सो यू कैन टेक इट ऑलवेज इन द पाउडर फॉर्म और या आप इसका ऑयल भी कंज्यूम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द बेसिल लीव्स यानी कि तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों के 2 फायदे हैं। अगर आप डेली 3 से 4 पत्ते तुलसी के चबाते हैं, इट हेल्प्स इन रिमूविंग टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी, और इसी के साथ तुलसी के अंदर पाया जाने वाला वोलेटाइल कंपाउंड दैट इज यूजिनॉल, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन योर ब्लड। ये तो हुआ डाइट के बारे में डिस्कशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं योगा थेरेपी की। सैचुरेटेड फैट्स के साथ साथ स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का। Stress is a normal part of life. It may be due to improper sleep patterns or not having enough money or any physical illness. Your body's response is supposed to protect you from stress. But if the stress is long-standing, if your stress is constant, then this response can harm you. Because the hormone cortisol is released in response to stress. But high cortisol levels in your blood because of long-term stress can lead to high triglycerides, high cholesterol levels and also high blood pressure. So all these are the risk factors for the development of cardiac diseases. So yoga improves quality of life through reduction in the stress and through functional improvement of the physical health. योगा को हृदय रोगों को कम करने के लिए लाभदायक पाया गया है। योगा की सिंपल और जेंटल एक्सरसाइजेस जैसे कि आसनास है, प्राणायाम और क्रियाज, इन सभी को कार्डियक पेशेंट्स और जो लोग कार्डियक डिजीजेस के हाई रिस्क पे हैं, दोनों ही योगा की सिंपल एक्सरसाइजेस को अपनी डेली की लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन योगा प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो व्यूअर्स, इन द एंड आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल अवर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जिसको हम नेचुरोपैथी में आरोग्य रक्ष पंचतंत्र भी बोलते हैं, विच आर अ सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच यू कैन अटेन कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फर्स्ट रूल इज ईट ट्वाइस अ डे, that is eat 2 meals a day. So eating twice daily helps in decreasing feed time to 8-hour window every day, and this helps in shifting our metabolism from glycogen dependent to fat dependent. Eat 2 wholesome meals. Sure, you include lots of fruits and vegetables in the form of salad in your diet before consuming a cooked food. Avoid all the processed foods and refined sugar. Second rule is drink 2 liters of water every day. Drink clean water at regular intervals to keep you hydrated. Water acts as a medium to flush out the metabolic and toxic wastes from the body.
Avoid drinking water during the meals. Third rule is daily exercise and yoga at least for 1 hour. Daily exercise has many-fold cardiovascular benefits. योगा ना ही सिर्फ हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है, बट योगा एक कंप्लीट माइंड बॉडी रेजिम. Daily exercise in our life ensures good circulation in the body, and also the sweating process during exercise helps to remove the excessive toxins from the body. इसी के साथ एक्सरसाइज एंड योगा हमारी मसल्स एंड जॉइंट्स को भी फ्लेक्सिबल रखते हैं. Fourth rule, very important, fasting at least once a week. Fasting is a voluntary abstinence from any kind of food for a particular period of time. Medically supervised fasting therapy or the low-calorie diet, alternate day fasting or the intermittent fasting has been proven to reduce the cardiovascular risk factors. When you fast at least once a week, you are creating a gap. Yes, you are giving rest to your digestive system. Because all through the week we are continuously just utilizing our vitality or the energy just for ingesting, digesting, assimilating, absorbing and excreting the food. But when we fast for a day, we utilize that vitality or energy for repairing the wear and tear of our body, to rejuvenate or to repair our body cells. So fasting at least a week, it's very important to flush out the excessive toxins and the metabolic waste from the body. Besides this, fasting is very important to boost your immune system. Our last rule is pray or meditate twice a day. Prayer is food to your mind. Observational studies on regular prayer have been proven to reduce depression and anxiety, which are the risk factors in the rise of cholesterol and cardiovascular diseases. Prayer improves optimism and helps us to contemplate on our strengths and capabilities for everyday work. So viewers, that's all about the cholesterol, its important functions in our body, causes of high cholesterol, and how you can control your high cholesterol levels with the natural diet and the yoga therapy. Cholesterol को लेकर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, you can always drop me an email on the link given in the description box. For the further health related updates and the lifestyle changes, stay tuned to our channel. Please don't forget to share our videos and subscribe to our channel. जल्दी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, खूब सारा एंजॉय करें अपनी लाइफ में और अपने दिल का ख्याल रखें. थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे.